जय जय श्री राधे। ब्रजकनिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन करती है। यूट्यूब के माध्यम से जितने भी भक्तगण जुड़ रहे हैं, जितने हमारे सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप सभी को मैं बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन करती हूँ। और जिस प्रकार आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारा चैनल किस तरह से चल रहा है, तो आप सभी को मैं आज बहुत अच्छी जगह लाई हूँ। ये वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर है और सबसे पहला मंदिर है, जिसका नाम है मदन मोहन जी। तो आइए हम लोग और आगे की यात्रा करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। हाँ, जिस प्रकार आप लोग मदन मोहन मंदिर जी का इतिहास देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मदन मोहन मंदिर जो है ये वृंदावन का सबसे प्राचीन और प्रथम मंदिर है। मदन मोहन मंदिर जी का जो मंदिर है ये श्री राम की जो परिक्रमा है, परिक्रमा में ही है ये। आइए जानते हैं कि मदन मोहन जी की प्रतिमा कहाँ से आई और इस सुंदर मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। तो इस मंदिर की प्रतिमा का निर्माण कान्हा जी के परपौत्र श्री वज्रनाभ द्वारा कराया गया था। इसके बाद जब वज्रनाभ जी वृद्ध हो गए तो ये प्रतिमा मथुरा के एक चौबे जी को दे दी गई। चौबे जी की पत्नी श्री मदन मोहन जी की इस प्रतिमा की सेवा करने लगी। उस समय श्री धाम वृंदावन एक घना जंगल हुआ करता था। जिस प्रकार आप रोड को देख पा रहे हैं, ये जो रोड आपके सामने है, यहाँ पे यमुना मैया का प्रवाह था, लेकिन अब समय की गति के अनुसार ये रोड में परिवर्तित हो गई है। तो जंगल हुआ करता था जो तीन तरफ से यमुना नदी को घेरे हुए था। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कान्हा जी की लीला स्थलियों की खोज की और श्री धाम वृंदावन का प्राकट्य हुआ। यमुना नदी के किनारे इस टीले पर चैतन्य महाप्रभु जी के एक शिष्य सनातन गोस्वामी जी अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। वो प्रतिदिन मधुकरी के लिए मथुरा जाते थे। चौबे जी की पत्नी के वृद्ध हो जाने पर मदन मोहन जी की प्रतिमा उन्होंने सनातन गोस्वामी जी को दे दी थी। जी हाँ, वही सनातन गोस्वामी जो हमारे मदन मोहन जी की सेवा करते थे, जिसे उन्होंने अपनी कुटिया में रख लिया था और मदन मोहन जी की सेवा करने लगे। अब सुनिए इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। उस समय श्री रामदास खत्री जी और जिनका घर का नाम कपूरी था, उस नाम के व्यापारी दिल्ली और मथुरा के बीच में व्यापार करने के लिए आते थे। एक बार माल से लदी हुई उनकी नाव इसी अद्वैत टीले के पास यमुना नदी के किनारे फंस गई। चारों तरफ घना जंगल था, कहीं से भी मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। तब व्यापारी ने इस टीले पर एक धुआं उठते देखा, जो कि सनातन गोस्वामी जी की रसोई से आ रहा था। उनके कहने पर व्यापारी ने मदन मोहन जी से नाव को निकालने की विनती की। इसके बाद यहाँ बारिश हुई और किनारे पर फंसी हुई नाव यमुना जी में तैरने लगी। व्यापारी ने प्रसन्न होकर कहा कि इस सामग्री की बिक्री से जो भी धनराशि उत्पन्न होगी वह सब मदन मोहन जी के मंदिर के निर्माण में लगेगी। इसके बाद लगभग सन 1590 से सन 1627 के मध्य मुल्तान निवासी श्री रामदास खत्री और कपूरी द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। मदन मोहन जी के चटोरे मदन मोहन जी भी कहा जाता है। मदन मोहन जी, हाँ, बड़ी हंसी आ रही है आपको बताते हुए कि हमारे मदन मोहन जी को चटोरे मदन मोहन जी भी कहा जाता है। इसके पीछे भी एक मान्यता है। कहा जाता है कि मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी जी के साथ उनकी कुटिया में एक बच्चे की तरह रहते थे। वो रोज नए व्यंजन खाने के लिए उत्साहित रहते थे, इसलिए उन्हें चटोरे मदन मोहन जी कहा जाता है। अब आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जितना मुझे पता था, और ये हमारे भाई साहब मिर्ज़ापुर से आए हुए हैं, तो इनका भी बहुत योगदान रहा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, और जितने भी मिर्ज़ापुर वासी सुन रहे हैं, आप हमारे जो ये वैसे पेशे से अध्यापक जी हैं, तो इनके कहने के अनुसार इनको भी जो भी जानकारी थी इनको दी गई और वृंदावन आके इन्हें बहुत अच्छा लगा। तो आपको भी ब्रजकनिका परिवार के साथ जुड़कर इस मदन मोहन मंदिर के साथ जो भी जानकारी दी गई उससे यदि आप प्रसन्न हुए हैं तो प्लीज़ ब्रजकनिका के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप लोग कब आ रहे हैं श्री मदन मोहन जी के मंदिर में। आइए इन्हीं शब्दों के साथ देती हूँ अपनी वाणी को विराम। जय जय श्री राधे श्याम।